Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are doing the chapter on special purpose books 2 or other books. And here we are doing the sales book. The first line of the question is, from the following particulars prepare sales book of Messrs. ज्ञान प्रसाद एंड ब्रदर्स. तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ज्ञान प्रसाद एंड ब्रदर्स दिल्ली, हमें यही लिखना है हेडलाइंस में. और सेल्स बुक बनाना है दिल्ली, डीलर ऑफ स्टेशनरी एंड पोस्ट इन द लेजर अकाउंट्स. तो इसका जर्नल नहीं, इसका सेल्स बुक बनाओ और इसको प्रॉपर लेजर में एंट्री करो, पोस्ट इन द लेजर. तो आपको पता है सेल्स बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो ओरिजिनल एंट्री मतलब इट इज ए टाइप ऑफ जर्नल. तो ये जर्नल से लेजर पोस्टिंग भी करो. तो सेल्स बुक में एक ही चीज आता है, उसका दो क्राइटेरिया होता है. क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स, एक तो उधार में बेच रहे और ट्रेडेड गुड्स. यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्ञान प्रसाद एंड सन्स दे आर द डीलर ऑफ स्टेशनरी. तो आपके यहाँ पे लिखो सेल्स बुक और आपके 6 कॉलम वाले फॉर्मेट. दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट. देन ईयर क्वेश्चन में रखा है, यहाँ पे ईयर लिखो, डोंट पुट ए क्वेश्चन मार्क. और रुपीज के सिंबल डिटेल्स और अमाउंट कॉलम में. पहला, सोल्ड टू मेसर स्टेशनरी मार्ट दिल्ली. स्टेशनरी मार्ट दिल्ली, उनको आपने क्या बेचा है? 10 रीम्स व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 300 पर रीम. तो 3000 आया डिटेल्स में. और इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख दो. इसको हम डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में भी लिख सकते थे, बट दिस इज द बेस्ट एवर डिजाइन. ऐसे लिखना हमेशा बढ़िया रहता है. आपके इनवॉइस नंबर और लेजर फुल नंबर यूजुअली खाली रहेगा, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो. जब आप कहीं पे जॉब करोगे, लाइफ में कुछ प्रैक्टिकली किसी कंपनी वगैरह में या गवर्नमेंट में काम करोगे, तो ये दोनों कॉलम उस टाइम जरूरत होगा. यूजुअली स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए ये कॉलम होता है कि यहाँ पे 2 कॉलम बनता है. जुलाई 2, सोल्ड टू मेसर्स पूरन चंदन कंपनी चंडीगढ़. तो ये भी आएगा, क्योंकि इनको हम बेच रहे हैं पेन्स एंड 6 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 200 पर डजन. 6 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 200 पर डजन, इट इज 1200. एंड फाइनल कॉलम में भी 1200. 2 तारीख के बाद 10 तारीख, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹62. ओल्ड न्यूज़पेपर स्टेशनरी के अंदर आता नहीं है और यहाँ पे कैश में बेचा है. तो दोनों क्राइटेरिया से दिस इज फेल, यहाँ पे आएगा नहीं. ओल्ड न्यूज़पेपर होता है आपके स्क्रैप या कबाड़ी वाले मटेरियल होता है, उसको आप किसी को बेच देते हो तो वो, और कैश पे वो आएगा नहीं. कैश सेल्स एंड अदर देन स्टेशनरी, तो दोनों केस में ये नहीं आएगा. तो 2 तारीख के बाद आपके नेक्स्ट आया 10 तारीख के बाद. 10 तारीख आएगा नहीं. और जुलाई 25, सोल्ड एंड क्रेडिट टू मेसर्स रहीम एंड कंपनी एंड 10 ड्राइंग बोर्ड्स. तो रहीम एंड कंपनी, मेसर्स रहीम एंड कंपनी, वाराणसी. और जैसे जो जगह लिखा है और उसी जगह पे 2-3 रहीम हो सकते हैं, तो इसीलिए हम जगह के नाम भी लिखेंगे. यहाँ पे जगह का नाम है नहीं, बट मैंने लिखा हुआ है और लिखना भी नहीं चाहिए, रहीम एंड कंपनी. तो ये बनारस वाला ये वर्ड हटाना है. तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये जगह का नाम नहीं रखोगे. मैंने इसको मिस प्रिंटिंग की वजह से रह गया है. तो इसमें 10 ड्राइंग बोर्ड्स एट द रेट ऑफ 500 पर पीस, 5000. फाइनल कॉलम में भी 5000 लिखो. देन द लास्ट वन इज सोल्ड टू मेसर्स कैकी एंड कंपनी दिल्ली. कैकी एंड कंपनी दिल्ली. तो यहाँ पे 4 पोर्टेबल स्टडी टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹500 पर टेबल, 20,000. फाइनल कॉलम में 20,000. जुलाई 31 डेज, लास्ट डेज 31. सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और इसको टोटल करके हमने लिख दिया 29,200. इसका जर्नल एंट्री दे देंगे.
मेसर्स स्टेशनरी मार्ट डेबिटेड, मेसर्स पूरनचंद एंड कंपनी डेबिटेड, मेसर्स रहीम एंड कंपनी डेबिटेड। अमाउंट सब ये आएगा 3000, 1200, 5000। मेसर्स के सी एंड कंपनी डेबिटेड 20,000, तो 20,000 अमाउंट लिखोगे। टू सेल्स अकाउंट 29,200, और ये जो डेट होगा ये सारे जुलाई 31 को। इसमें आपके जर्नल का काम बच जाता है, एंड दिस इज ए जर्नल प्राइम बुक। तो इसके लिए यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम होता है, जर्नल में लेजर फोलियो और लेजर में जर्नल फोलियो होता है। और इसका अगर जर्नल हम पास करेंगे तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप ईयर लिखो और रुपी फॉर एडियन, जर्नल का फॉर्मेट। 31 जुलाई को मैंने आपको बता दिया था सारे डेबिटेड जिनको उधार में बेच रहे हो। रहीम एंड कंपनी डेबिटेड, के सी कंपनी डेबिटेड, टू सेल्स अकाउंट 29,200, टोटल ऑफ ऑल दिस। ये इस महीने का उधार का सेल है, बीइंग सेल्स मेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन क्रेडिट। और यहाँ पे टोटल होगा, टोटल में 29,200 डेबिट में आएगा, 29,200 क्रेडिट में आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन में बोला है लेजर पोस्टिंग। मैंने 5 क्वेश्चन करने के बाद मैंने फाइनली लेजर बनाने के लिए कूद गया। तो ये इसी को लेजर में पोस्ट करेंगे। जो ये डेट होगा ये सेल्स बुक में यही डेट आएगा 31 जुलाई। और बाकी ये जो सारे एंट्रीज है, स्टेशनरी मार्ट, पूरनचंद एंड कंपनी, रहीम एंड कंपनी एंड केसी एंड कंपनी, ये सारे आपके इसके अंदर आएगा। दिस विल कम इन द इंडिविजुअल जर्नल एंट्री में, और उसका डेट, परचेज का डेट जो है उसमें डालेंगे, उसी हिसाब से डालेंगे। नाउ सी मेसर स्टेशनरी मार्ट दिल्ली, इनको हमने जो डेट को बेचा था तो स्टेशनरी मार्ट टू सेल्स, तो विल बी राइटिंग लेजर का फॉर्मेट को मुझे और आपको बताने का जरूरत नहीं है। हमने लेजर का बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया। इट इज टू सेल्स, हियर इट इज टू सेल्स अकाउंट ऑन जुलाई 1, 3,000। दिस इज मेसर स्टेशनरी मार्ट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो हमने मेसर स्टेशनरी मार्ट खाली लिखेंगे या दिल्ली लिखेंगे? मेसर स्टेशनरी मार्ट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद स्टेशनरी मार्ट का अकाउंट बन गया पूरनचंद एंड कंपनी, रहीम एंड कंपनी, केसी एंड कंपनी, सब में टू सेल्स लिखेंगे। नाउ मूव, मेसर्स पूरनचंद एंड कंपनी में टू सेल्स अकाउंट जुलाई 2, 1200। मेसर्स रहीम एंड कंपनी में टू सेल्स अकाउंट जुलाई 25 में 5,000। तो मेसर्स रहीम एंड कंपनी टू सेल्स, मेसर्स रहीम एंड कंपनी टू सेल्स, ये हो गया 5,000। Then the last entry is in the books of Messrs KC and Company, that is 30th जून को टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 20,000। तो ये चारों वेंडर जिनको हम बेच रहे हैं, जो बायर हैं, उनका अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर लिया। और द लास्ट वन विल बी सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में ये आपके 1, 2, 3 यहाँ पे 3 एंट्री है और लास्ट पेज में 1 एंट्री है। ये चारों एंट्री यहां नहीं रिकॉर्ड होगा, ये चारों के बदले में एक ही एंट्री होगा, दैट इज जुलाई 31 को बाय सन्ड्रीज आज पर सेल्स बुक फॉर जुलाई, और यहाँ पे ईयर 29,200 टोटल सेल्स। तो ये टोटल सेल्स आज पर सेल्स बुक, ये हो गया 5 लेजर्स। और लेजर को बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस वगैरह जो भी बनाओगे, हमारा एक सेल्स बुक का लेजर बनाने का एक्सट्रैक्ट है ये। और आप क्या करोगे ना, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ोगे, वीडियो सॉल्यूशन को सुनोगे, समझोगे और खुद ट्राई करोगे लिखने के लिए। और जब आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको मैच कराने के लिए आई हैव गिवन यू सम चांस, जो कि 1 पेज, 2 पेज एंड 3 पेज। तो पेज 1, पेज 2, पेज 3, इसमें आप वीडियो के एंड में जाकर इसको मूव करके देख सकते हो कि ये तीनों ठीक है ना नहीं। और ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली अगर करोगे, देन यू विल बी गेटिंग द मार्क। और आपके प्रैक्टिस होगा, जो बोलते हैं कि
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो यू कैन गेट इनटू दैट। तो आपको तभी फायदा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड कीप ऑन स्टडी।